हेलो माय डियर क्वेरियर्स, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। टेक द लीड। माय गुडनेस, वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इस हफ्ते में आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। ये हफ्ता अ, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल का हो सकता है। ऐसा ट्रैवल जो या तो आपने प्लान कर रखा है या फिर ये अनएक्सपेक्टेड है और विदाउट प्लान आपको जाना पड़ रहा है कहीं। ठीक है, टेक द लीड ये भी बताता है कि आपके जो सपने हैं, जो आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको ये करना है, इस तरीके से काम करना है, इस तरीके की लाइफ जीनी है, उसकी तरफ आप आगे स्टेप बढ़ा रहे हैं और एक प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। कि यहाँ पर अग्नि की एनर्जी है फॉर श्योर। आपके अंदर वो पैशन रहेगा, आपके अंदर वो ज़ील रहेगी, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, जिसकी वजह से आप लाइफ को आगे की तरफ ले जाने के लिए, कि लाइफ में जो आप देखो, एक होता है कि हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, एक होता है कि हम खुद कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो वो जो एक खुद की ज़ील होती है ना, कि मुझे अपनी लाइफ ऐसे बनानी है, ये मेरा लाइफ है और मुझे इसको इस तरीके से चलाना है, मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ें चाहिए, उनके लिए आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यू आर वेरी होपफुल। कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा न्यूज़, कोई ऐसा मैसेज, मेल आता हुआ नज़र आ रहा है जिसका बहुत टाइम से आपने इंतज़ार किया है। एक वो रैश सी प्लेस होती है ना, जहाँ हम खड़े नहीं हो पाते हैं। हमें लगता है कि यार, इससे अच्छा पैर में चप्पल होनी चाहिए थी, या कहीं न कहीं हमें अच्छे शूज़ पहनने चाहिए थे। मैं कहाँ खड़ी हूँ, अनकंफर्टेबल सा फ़ील हो रहा है। वो अगर ऐसा र लाइफ़ में अगर ऐसा कुछ रहा है कि जहाँ आपने अनकंफर्टेबल फ़ील किया, ठीक है? जहाँ पर आपको लगा कि यार मुझे इस तरीके से नहीं लाइफ चाहिए थी और मैंने जो सोचा था ये तो वो हुआ ही नहीं, वहाँ पर पॉजिटिव आउटकम आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? वो जो स्लिपर वाला और जो शूज़ वाला समझाया है, वो एक एक एग्ज़ाम्पल समझाया है कि लाइफ ऐसी होती है, कई बार बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है हमारे लिए, है ना? तो वो अनकंफर्टेबल साइड से अब आप निकल रहे हो और अ, कहीं न कहीं होपफुल चीज़ें और कहीं न कहीं एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छा मैसेज, एक ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी दिख रही है। और ये ऐसा नहीं होगा कि मतलब 1 हफ्ते में पता नहीं क्या ही हो गया, नहीं, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना, कई बार लाइफ में कोई एक मैसेज ही आ जाए, कोई एक अप्रूवल आ जाए, कोई एक कन्फर्मेशन आ जाए, कोई जॉब लग जाए, कैसे हम खुश हो जाते हैं ना, ये वैसी एनर्जी है। ठीक है? आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि? फर्टिलिटी, फॉर श्योर कुछ नया तो स्टार्ट पक्का हो रहा है, कुछ तो लाइफ में नया स्टार्ट कर रहे हो। क्रिएटिव बहुत हो आप, और ये बात मैंने यहाँ भी कही है कि वो अग्नि बढ़ रही है। मतलब हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत एक्टिव है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिविटी में मतलब कुछ कर दिखाने का जज्बा आ रहा है ना? और आइडियाज भी आ रहे हैं आपको ना। मैं ये देख रही हूँ, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं है। घर सोचोगे तो ऐसा घर सोचोगे अपने लिए, गाड़ी सोचोगे तो सबसे बढ़िया गाड़ी आप अपने लिए सोचोगे। अगर आप अपने लिए वेकेशन प्लान करोगे तो बड़ा ही लैविश वेकेशन चाहोगे आप, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से हो ही नहीं। तो ऐसी एनर्जी है इस हफ्ते की कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो जो बहुत क्रिएटिव है, बहुत ब्यूटीफुल माइंड के साथ आप जो है उस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं न कहीं उसको सक्सेसफुल भी बनाएँगे आप, ठीक है? यहाँ पर इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको स्पोर्ट्स खेलने के लिए जो है या तो मन करे आपका कि आपको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, या फिर आपको ये, आप अगर ऑलरेडी ही एक स्पोर्ट्समैन हैं तो कहीं न कहीं हो सकता है आपका सिलेक्शन हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फर्टिलिटी की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि लाइफ में कुछ लोगों के लिए अगर आप कंसीविंग चाह रहे हैं तो ये हो सकता है। फॉर द फीमेल्स, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कंसीव हो तो ये आपके लिए बेस्ट वीक रह सकता है, ठीक है? एंड कुछ तो नया बिज़नेस, नई जॉब, नया कुछ क्रिएटिव साइड स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर फॉर श्योर, ठीक है? अ, अगर आप ऑलरेडी एक मदर हैं, एक फादर हैं, तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। किसी तरीके की सक्सेस अचीवमेंट भी देखने को मिल रही है और आपके फादर से आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है। एक्वेरियस, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? लव,
आई कमिट टू द प्रैक्टिस टू सी ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो इस हफ्ते में हर चीज़ में अच्छाई देखने का, पॉजिटिविटी देखने का आपका माइंडसेट रहेगा। आपकी इच्छा यही रहेगी कि ठीक है, अगर ये गलत भी हुआ ना तो इसमें मैंने क्या सीखा, इससे मुझे क्या लेसन्स मिले, या इस इंसान ने अगर मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझ में आएंगी। और आप अपने साथ भी बहुत जो है ना केयरिंग नर्चरिंग वाला साइड रखने वाले हो, अपने आप को भी बहुत पैम्पर करने वाले हो। अपने आप को भी कहीं ना कहीं ऐसे सिनेरियो में रखोगे जैसे हमारी आत्मा को क्या चाहिए। हमारी आत्मा को अच्छा जो है अच्छे विचार चाहिए, ज्ञान चाहिए, है ना। या हमारी आंखों को अच्छी बुक्स चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए। हमारा जो दिल है उसको अच्छी अच्छी बातें सुनने को अच्छा लगता है। तो मतलब अच्छी चीज़ों की तरफ आप ध्यान लेकर जाओगे ताकि आपको पीस मिले, ताकि आपको कहीं ना ड्रामा से दूर होकर आप अपने जो भी आप करियर बनाना चाह रहे हो या जो भी आपका टारगेट है उसको आप फोकस में रख पाओ। तो इसलिए आप अपने आप को ज्ञान से जोड़ोगे, अच्छी चीज़ों से जोड़ोगे, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान आ सकता है और कुछ लोगों के लिए कोई पुराने जो एक्स हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक द लीड की एनर्जी, वेटिंग की एनर्जी भी बता रही है। तो जैसे मैंने कहा ना, कोई कंफर्मेशन आ रहा है, कोई न्यूज़ मैसेज आ रहा है, तो ये मैसेज भी आ सकता है इस इंसान से, ठीक है। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए कोई नया इंसान दिख रहा है। आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए एक्वेरियस? कन्फर्मेशन, और ये मैंने वर्ड भी यूज़ किया था। सो यहाँ पर किसी चीज़ की कन्फर्मेशन आती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली डिवाइन टाइमिंग का आप कह सकते हो कि यहाँ डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए, क्योंकि आपने वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ करने का एक जज्बा दिखाया, ज़ील दिखाई, तो उससे यूनिवर्स को भी खुशी मिली है। और यूनिवर्स भी देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से वो भी आपका साथ दे रहे हैं। एंजल्स भी आपको गाइड करेंगे। आपको लगता है ना कि मेरे साथ कोई है या नहीं है, मैं अकेला तो नहीं हूँ। आप अकेले नहीं है, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। एंजल्स आपके जो आपके एंजल्स हैं, जो आपकी टीम है, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो हमेशा आपके साथ है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड चेक कर लेते हैं, इस इंसान की ऊर्जा क्या है। यहाँ पर एंजल नंबर से भी पता लग रहा है कि आपको सिबलिंग नंबर कह लो, मिरर नंबर कह लो, या कलर्स कह लो, फेदर्स कह लो, देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें उस टाइम पर यूनिवर्स आपके साथ होंगे आपको गाइड करने के लिए, ओके। होगा आपका कहीं ना यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन होगा इस हफ्ते में। आपको कोई गुरु मेंटोर भी मिल सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है। आने वाला हफ्ता पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है एक्वेरियस? पर्सन पर्सन भी अच्छाई ही देख रहे हैं। पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके साथ हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं। पर्सन को भी आपके साथ बहुत ज़्यादा फैमिली जैसा फील हो रहा है। वो भी चाहते हैं कि वो आपके साथ जो है मैरिज करें या रीयूनियन करें, या सिनेरियो को बहुत ज़्यादा खुशनुमा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, जो हो गया, जो चली गई बातें वो चली गई, कहते हैं ना, बात गई और उसको छोड़ दो उस बात को पीछे, और कहीं ना कहीं अब लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसी एनर्जी है। टेन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन किसी तरीके के ना एंडिंग्स को चाह रहे हैं, और ये एंडिंग स्पेशली थॉट्स की है या पुरानी बातों की है, वो एंडिंग चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पेनफुल एनर्जी में है, आपको याद बहुत कर रहे हैं, माइंड से आप जान ही रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। वो इस पेनफुल एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। इस इंसान का इस हफ्ते कोई मैसेज कांटेक्ट आएगा, हाँ या ना? लेट्स चेक। यस, कांटेक्ट आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए कांटेक्ट रिसीव कर सकते हैं आप इस हफ्ते में। सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता इन योर लव लाइफ? सिंगल्स के लिए है वी हैव एस ऑफ कप्स। लव की एनर्जी आई थी ना, दोनों ही कार्ड्स ने कंफर्म किया है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई पर्सन आ सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान आ रहा है जो आपकी लाइफ में प्रपोजल लेकर आएगा। ये वर्क प्लेस पर हो सकते हैं आपके साथ, आपके कॉलेज में हो सकते हैं, आपके मतलब जहाँ आप डेली जा रहे हो, जैसे जैसे आप जिम जा रहे हो, या जैसे आप कोचिंग जा रहे हो, या आप कॉलेज जा रहे हो, या आप वर्क प्लेस पर जा रहे हो, जहाँ आप डेली जा रहे हो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको जो है मिल सकते हैं और ये आपको प्रपोज कर सकते हैं। करियर कैसा रहेगा आपके लिए आने वाले हफ्ते में एक्वेरियस? करियर वाइज वी हैव 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट, जल्दी से अपनी विश मांगो। क्या विश है आपकी? बहुत हद तक सपने पूरे हो रहे हैं। एक विश के साथ बहुत सारी विशेस पूरी हो रही हैं। अब बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा भी था कि आप कहीं ना कहीं ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो, तो ड्रीम कम ट्रू वाला भी आपका कोई काम, जैसे कोई जॉब लगना, कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाना, कोई डील हो जाना, कोई ऑफर मिल जाना। अब मान लो कोई एक्टर है, उसको कोई शो जो है ऑफर हो जाए, उसको कोई मूवी ऑफर हो जाए, तो वाई नॉट, क्यों नहीं, है ना। सो आपका जो मन है
जिस तरीके का काम करने का मन है, मान लो आप चाहते हो कि आप वर्क फ्रॉम होम कर पाओ, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर पाओ, तो वैसी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। देन वी हैव सिक्स ऑफ सॉर्ड। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आप पास्ट के जो भी पुराने ट्रॉमा है या लॉसेस हैं, उनसे अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल से बाहर निकल रहे हो। बट ये आसान नहीं होगा। बहुत जल्दी नहीं भूलते हम लोग, हमारी जो मेमोरी है ना उसमें भरी रहती हैं चीज़ें, पर हम कोशिश कर सकते हैं, है ना? हम अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश कर सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। विद द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए ट्रैवल हो सकता है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं अपने करियर में। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स से बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी ऊर्जा है कि मिड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपको अचानक से हो सकता है ऐसा मन करे कि आपको पुरानी जॉब छोड़नी है, या जहाँ पर आप हैं वहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, वो जॉब छोड़कर या वो काम छोड़कर आपको कोई नया काम स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा लग सकता है मिड ऑफ द वीक में। ओके, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है आप वर्स्ट से बाहर निकल रहे हो। जो पहले बहुत कंपटीशन आते थे, जो पहले बहुत लोग बुली करते थे, जो पहले कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा रहती थी, या पहले कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा ज़्यादा केओस क्रिएट करता था कि ये करूँ या वो करूँ, या ऑफिस पॉलिटिक्स होता था, उससे धीरे धीरे आपका पीछा छूट रहा है। ठीक है, देन वी हैव द फाइव ऑफ कप्स। यस, मैंने कहा ना, फोकस चेंज हो रहा है, पुरानी चीज़ें छोड़ रहे हो, जो चीज़ें आ रही हैं उनका वेलकम कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं आपको अभी भी यहाँ ये गाइड करूँगी, जो मिल रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, उनका स्वागत करो, उनको उनके लिए रिसीविंग मोड पे रहो, ताकि लाइफ में यूनिवर्स को ये दिखे कि इस बच्चे को खुशी है जो मैं उसको दे रहा हूँ, और फिर यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देंगे। जैसे आपके घर कोई आया और आपके घर कोई एक छोटा सा फ्लावर लेकर आया और आपसे आकर मिला, उसने आपको फ्लावर दिया, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे ना कि मुझे ये फ्लावर पसंद नहीं है, वो वाला फ्लावर ले आते। आप थैंक यू ही करोगे, आप खुशी होगी कि चलो मेरे लिए आया, वो फ्लावर तो लेकर आया कम से कम। सो उसको क्या लगेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम इसके लिए पूरा बुक्के लेकर आऊंगा, क्योंकि इसको फ्लावर्स अच्छे लगे, है ना? सो वो एक जेस्चर जो हम यूनिवर्स की तरफ भेजते हैं कि यूनिवर्स आपने मुझे ये दिया, थैंक यू सो मच, तो यूनिवर्स हमें फिर बार बार गिफ्ट्स देते हैं, ब्लेसिंग्स देती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप पास्ट के लिए रो नहीं रहे हो, पास्ट को लेकर ये नहीं फील कर रहे हो कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अब आप इंजॉय कर रहे हो लिटिल लिटिल वो थिंग्स होती है ना, छोटी छोटी खुशियाँ, आप खुश हो। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए दो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ सकती हैं एंड ऑफ द वीक में। ठीक है, फाइनेंसिस देख लेते हैं आपके लिए कैसे हैं। एक्वेरियस, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं? फाइनेंसिस वाइज कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये कुछ लोन हो सकता है आपका ख़त्म हो रहा है। ये कहीं न कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपके ऊपर। ये कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपने नहीं खर्चे करे बट किसी ने करवा दिए, या किसी ने कुछ चीट किया, या किसी ने आपको जो है किसी तरीके से किसी स्कीम वगैरह में फ़ालतू में फँसवा दिया, तो उस चीज़ से आप निकल रहे हो। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर एंडिंग की बात करता है। एंडिंग क्या एंडिंग? ऐसा एंड हो रहा है चीज़ों का जो कि आपके लिए शायद ओवर एक्सपेंस हो जाते थे, या कुछ एडिक्शंस थी, या कुछ ऐसे लोग थे जिनको खिलाया पिलाया भी और फिर भी आपकी बुराई कर रहे हैं, है ना? सो ऐसे लोगों से डिटैच हो रहे हो। आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको सेव करना कितना है, कितना बजटिंग करना है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड टेन ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी लोन की बात करी, तो बहुत सारे लोगों के लिए एक्स्ट्रा जो आपके स्पेंड्स थे ना वो खत्म हो रहे हैं। एंड द चैरियट, यस, मैंने कहा ना, समझ में आएगा कैसे बजटिंग करनी है, क्या सेव करना है, क्या जो है स्पेंड करना है। सो बर्डन से आप जो है थोड़ा-सा रिलीफ़ कर रहे हैं, और आगे सक्सेस विक्ट्री भी मिल रही है। किसी तरीके का अगर आप फ़ेवर वगैरह चाह रहे थे कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर का था तो वो आपके फ़ेवर में चला जाए, या कुछ प्रॉब्लम चल रही थी बहुत दिनों से और आप सोच रहे थे कि कोई आपकी हेल्प कर दे, तो यहाँ पर वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे कार लोन वगैरह दिख रहा है कि कुछ कार लोन वगैरह है और वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कोई लोन था तो वो ख़त्म हो रहा है। बट जर्नी अब फास्ट हो रही है, कुछ भी स्टक था तो अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आने वाले हफ्ते में आपकी हेल्थ कैसी है एक्वेरियस? आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि हेल्थ का आप बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत हद तक। हो सकता है जिम ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है वर्कआउट कर रहे हैं, हो सकता है खाने पीने का बहुत ध्यान रख रहे हैं। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस की भी बात करता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है पहले से। शायद हो सकता है, जैसे कॉन्फिडेंस भी अगर लो हो ना, तो वो फेस पे दिखता है कि इस इंसान के मतलब इस इंसान की शायद बॉडी ठीक नहीं है, या इस इंसान का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो इंसान थोड़ा-सा एक्टिव कम नज़र आता है। मंगल जो है, मार्स जो है, वो मार्सेशन ऊर्जा अगर कम हो ना, तो वो इंसान रिस्क टेकर नहीं होता है, उसको डर लगता है, तो उसके वो फेस पे दिखता भी है। बट आपका जो है कहीं न कहीं मार्सेशन ऊर्जा भी प्रॉपर एक्टिव दिख रही है, आप कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और आप, मुझे लग रहा है, ब्यूटी, स्पा, जो है सेल्फ लव, इन चीज़ों में जाते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। ठीक है?
आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट्स, एक्वेरियस स्टूडेंट्स, कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं है, सलून वगैरह जा रहे हो सकता है किसी किसी तरीके के सेलिब्रेशन में इनविटेशन वगैरह मिला हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं ड्रेसेस वगैरह भी परचेज कर रहे हो, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, स्पेंड कर रहे हो अपने ऊपर, ऐसी एनर्जी है। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट्स, एक्वेरियस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? एक्वेरियस स्टूडेंट्स, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बिजी रहें इस हफ्ते में, ऐसा भी हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स से ना जैसे होता है ना कि एक के बाद एक काम मिल रहा है आपको, टीचर्स आपको काम दे रहे हैं बहुत सारा, ठीक है। और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस अचीवमेंट की भी बात करता है। प्लेसमेंट वगैरह अगर आपके कॉलेज में आ रहा है, कोई ऐसे इंटरव्यू वगैरह लेने, तो प्लेसमेंट हो सकती है आपकी, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता एक्वेरियस आपके लिए कैसा रहेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो एक जैसे कभी भी स्थिति रहती नहीं है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, आप प्लान करके चलो, आपको ये कहा जा रहा है। ठीक है, आप अपने आप को ऐसे ही बस स्पॉन्टेनियस मत बनाओ, आप अपने आप को प्लान करके चलो। ओके, आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप रेस्ट भी करें पूरे प्रॉपर तरीके से, ताकि आप जो चीज़ें आ रही हैं उनको अचीव कर पाएँ, उनको अच्छे से डील कर पाएँ। व्हाट डिड आई से, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। ठीक है, सो गाइडेंस यही है कि रिसीविंग मोड पे रहो। अभी नहीं, इस पूरे हफ्ते में अगर कोई देखो ऐसा होता है ना कि अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है ना। अपॉर्चुनिटी मतलब इस हफ्ते में हो सकता है कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जो आपको बहुत खुश करे, बट आगे आने वाले हफ्तों में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी तरफ, तो उसके लिए रेडी रहो, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देकर देखेगा, वो एक फूल देकर देखेगा यूनिवर्स, कि इस एक फूल को लेकर ये बच्चा खुश है या नहीं है, तो फिर इसको बुक के पकड़ाएं। ठीक है, सो रिसीविंग मोड पे रहें, खुश रहें, और हमेशा थैंक यू करें जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, फॉर दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।